एक समय की बात है। एक गांव में एक कंजूस व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम का अपना एक गधा था जो उसका पूरा बोझ उठाने का काम करता था। गधा दिन भर काम करता और रात में थक कर सो जाता, लेकिन धनीराम अपने गधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वह हमेशा गधे पर बोझ डालकर उसे काम करवाता रहता। गधा बेचारा अपने जीवन से थोड़ा उदास था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। धनीराम अपनी लापरवाही के कारण अपने गधे को खाना भी ठीक से नहीं देता था। गधा कभी कभी सोचता था, काश मैं भी एक घोड़ा होता तो मेरे मालिक मेरे साथ इतनी कठोरता नहीं करते। लेकिन किस्मत को उसका मजाक बनाने का बहुत शौक था। एक दिन गधा अपने आप से बोलने लगा, मेरा जीवन कितना कठिन है। दिन भर बोझ उठाता हूँ और रात को खाना भी पूरा नहीं मिलता। मालिक भी कभी मेरी परवाह नहीं करते। गधा अक्सर अपने दुख दर्द का इजहार सिर्फ अपने मन में ही करता था। उसी गांव में एक लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था चतुर। चतुर अपनी चालाकी और चतुराई के लिए मशहूर था। उसने एक दिन गधे को उदास देखा और सोचा, अरे ये गधा भाई क्यों इतना उदास है? मैं जाकर बात करता हूँ, देखते हैं आखिर क्या हुआ है उसको। उसने ये सोचते हुए गधे के पास जाकर कहा, गधे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा जीवन इतना कठिन क्यों लग रहा है? क्या हुआ है मुझे बताओ। गधा बोला, तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, गधा भाई, मैं हूँ चतुर। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ। जब से तुम्हें देखा तुमसे दोस्ती करने की सोची। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? गधा बेचारा अपना दर्द छुपा नहीं पाया और अपनी सारी परेशानियां लोमड़ी को बता दी। उसने बोला, क्या कहूँ चतुर भाई, दिन भर बोझ उठाता हूँ और मालिक मुझे ठीक से खाना भी नहीं देते। मेरा जीवन एक कठिन यात्रा बन चुका है। लोमड़ी ने अपना मुंह चलाते हुए कहा, तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। क्या तुम मेरे कहने पर थोड़ा सा रिस्क उठाने को तैयार हो? गधा थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसने बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अगर मेरा जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। ये बात सुनने के बाद लोमड़ी ने फिर कहा, देखो, एक आम के बाग के पास ढेर सारी सब्जियां और फल हैं। तुम वहां मेरे साथ चलो, चुपके से खाएंगे। तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। गधे ने लोमड़ी की बात पर विश्वास किया और रात को चुपके से लोमड़ी के साथ उस आम के बाग में चला गया। वहां जाकर दोनों ने पेट भर के सब्जियां और फल खाए और सुबह होने से पहले वहां से निकल गए। उस रात गधे को जिंदगी में पहली बार सुकून मिला। उसने कहा, आज तक इतना भरपेट खाना मैंने कभी नहीं खाया था। कितना अच्छा लग रहा है। लोमड़ी सच में मेरी मदद कर रही है। ऐसे ही चलता गया। एक दिन जब आम के बाग का मालिक आया और उसने देखा कि उसके फलों और सब्जियों का काफी बड़ा हिस्सा गायब है, तो उसे समझ नहीं आया कि ये काम किसने किया होगा। उसने अपने नौकरों से कहा, रात को कोई जानवर या इंसान मेरे बाग में घुसकर मेरी सब्जियां चुरा रहा है। तुम सबको रात को जाग कर देखना होगा कि कौन ये कांड कर रहा है। नौकरों ने मालिक की बात मान ली और रात को बाग में छुपकर देखने लगे। गधा इस बात से अनजान था। उसने फिर से रात को लोमड़ी के साथ बाग में जाने का फैसला किया। जब गधा और लोमड़ी फिर से बाग में आए तो नौकर बाग पर नजर रखे हुए थे। गधा अपने काम में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उस पर नजर रख रहा है। दोनों ने चुपके से सब्जियां खाना शुरू कर दी। जब गधे ने पेट भरकर खाना खा लिया तो उसे इतना आनंद मिला कि उसने लोमड़ी से कहा, भाई चतुर, कुछ भी कहो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम जब से मुझे इस बाग का ठिकाना दिखाए हो, उस दिन से मेरे जीवन का अर्थ बदल गया है। लोमड़ी ने कहा, ऐसा क्यों गधा भाई? फिर गधे ने कहा, देखो चतुर भाई, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब मैं कितना पतला दुबला था, लेकिन आज देखो, तुम्हारे बताए रास्ते पर आने के बाद मुझे भरपेट खाना मिलता है और मैं अब अच्छा दिखने लगा हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है गधा भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो और तुम मेरे जीवन में आने से मुझे भी अब अकेला महसूस नहीं होता है। तो दोस्ती में ये सब आम बात है, इसमें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। गधा और लोमड़ी हंसने लगे। तभी लोमड़ी ने गधे को कहा, भाई धीरे, अगर चौकीदार ने उठ लिया तो हमारी कोई खैर नहीं। गधे ने कहा, नहीं चतुर भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, हमें कौन देखेगा। सुनो, मुझे आज संगीत गाने की बहुत इच्छा हो रही है। लोमड़ी ने कहा, गधा भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? संगीत गाओगे? तुम्हारा बेसुरा शोर सुनकर यहाँ अगर कोई आ जाएगा
तो हमें पीट कर हमारा बुरा हाल कर देगा। गधे ने कहा। अरे चतुर भाई, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं संगीत गाना शुरू कर दूं तो जो भी सुनेगा आकर मुझे माला पहनाएगा। लोमड़ी के कई बार समझाने के बावजूद भी गधा नहीं समझा। तब लोमड़ी ने सोचा, अरे ये गधा सच में गधा है। इसे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई आएगा वो तो मार खाएगा, उसके साथ साथ मैं भी खाऊंगा। मुझे यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। उसने एक योजना बनाई और गधे से कहा, ठीक है गधा भाई, मैं अब जान चुका हूँ कि तुम बहुत बड़े संगीतकार हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक माला लेकर आता हूँ। अगर चौकीदार के पास माला न हुआ तो वो तुम्हें क्या पहनाएगा? गधे ने अपने आप में इतना मग्न हो गया था कि उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम ढोल नगाड़े लेकर आओ। फिर लोमड़ी ने कहा, ठीक है गधा भाई, तुम एक काम करना, मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही अपना गाना शुरू करना, ठीक है? जैसे ही लोमड़ी वहाँ से चली गई, कुछ समय बाद गधा खुशी के मारे जोर जोर से गाने लगा। ही हो धेचो धेचो, ही हो धेचो धेचो। उसका ही हौ आवाज बाग के कोने कोने में गूंजने लगी। नौकर समझ गए कि यही वो चोर है जो बाग में घुसकर सब्जियां खा रहा है। जब नौकरों ने गधे को देखा तो वो तुरंत अपने मालिक के पास भाग कर गए और कहा, मालिक, चोर मिल गया है। वो एक गधा है जो आपके बाग में घुसकर आपकी सब्जियां ना खा रहा है। मालिक ने गुस्से में आकर कहा, उस गधे को पकड़ कर लाओ, आज मैं उसे सजा दूंगा। नौकर तुरंत वापस बाग में गए और गधे को पकड़ लिया। बेचारा गधा कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद मालिक ने गधे को जोर से मारना शुरू कर दिया। गधा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मालिक और उसके नौकरों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो अपनी हालत पर पछताने लगा। बहुत सारे मार खाने के बाद लोगों ने गधे को छोड़ दिया और गधा पछताते हुए लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका सामना लोमड़ी से हुआ। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए पूछा, अरे गधे भाई, कल रात को जो फूल माला मिला था वो कहाँ गया? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? गधे ने दुखी होकर जवाब दिया, मेरी हालत बहुत बुरी है। तुमने जो रास्ता दिखाया था उसने मेरी जिंदगी तो बदल दी थी, लेकिन रात को तुम्हारी बात न मानना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। चौधरी के नौकरों ने मुझे रात भर बहुत मारा। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे गधे भाई, तुम्हें पता होना चाहिए था कि जब चोरी करोगे तो चोरी चोरी करनी चाहिए। अगर तुम चिल्ला चिल्ला कर चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। और ऊपर से गाना गाने लगे। गधे हो तो गधे ही रहोगे। गधा चुपचाप अपना सिर झुकाए अपने घर की ओर चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में यही बात घूमती रही कि सोच समझकर हर फैसला लेना चाहिए और कभी कभी दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।